जानकारी लोगों के द्वारा मुझे भी मिली थी जी। अपने सर्किल के सभी थाना प्रभारी और सभी चौकी इंचार्जों को जी। अलर्ट कर दिया गया और मेरे द्वारा स्वयं इसका पता लगाया जा रहा है। जी सर, जनता को पता चल जाती है लेकिन प्रशासन क्यों लापरवाही? देखिए, जनता को तो बहुत कुछ पता है, लेकिन जनता सामने आके उसको बताई नहीं। तो आज तक 5 महीने में मुझे किसी व्यक्ति ने किसी का नाम नहीं बताया, जबकि मैं तलाश रहा हूँ। जी जी तो अगर जनता को बताएंगे तो कार्रवाई होगी। वैसे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जी। इसमें नहीं बिकने देंगे किसी को। जी सर, देखिए सर, इसमें सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि नेता, अधिकारी, बड़े बड़े सबके बच्चे परेशान हैं। मैं बात जी। जनता की नहीं, ये तो समाज के लिए बहुत घातक है। जी तो हम लोग का इधर से लोग सामने के साथ साथ नैतिक दायित्व है। जी। तो अगर ऐसा है, वैसे इस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर बताया जा रहा है, इस स्तर पर मुझे नहीं पता लगता, लेकिन चोरी छुपा करके हैं तो पता। जी, तो ये मेजा के एसीपी साहब जो एसीपी उपाध्याय साहब जो हैं, अपनी बात इन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रशासन जो है इस नशे की व्यापार को रोकने की कोशिश कर रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। एसडीएम साहब कुछ बोलेंगे? एसडीएम साहब नहीं, राजस्व विभाग बोलेंगे। जी जी लगाओ यार, हाथ कहाँ पर है तुम्हारा? सर, जो अभी ज्ञापन देने आए शनिवार के दिन दिवस पर बाबा तिवारी और उनके समर्थकों ने, क्या है सर इसका हकीकत क्या है? इन्होंने मुख्य समस्या क्षेत्र में स्मैक की बिक्री के बारे में उठाया। यहाँ पर क्षेत्र में स्मैक बिक रही है, जिससे हमारी जो नई पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। स्मैक के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। हम लोगों को जहाँ भी संभावित जगह लगती है वहाँ सर्च की जा रही है, तलाश किया जा रहा है और इनसे अनुरोध किया गया है कि किसी को जानकारी मिलती है तो सूचना के समय से कार्रवाई होगी और इसमें किसी भी कीमत पर क्षेत्र में बिकने नहीं जाएगा। सर, जो गांजा के लिए कह रहे हैं, ये भांग की दुकानों में गांजा बिकता है। गांजा अगर कोई ऐसी सूचना है तो बताएं। अगर भांग की दुकान पर है तो उसके लिए हम एक्साइज डिपार्टमेंट से बात करके तो दुकानों को चेक करवाते हैं, हम भी चेक करेंगे। किसी दुकान पर गांजा बिक्री नहीं होगी, वैसे भी गांजा कहीं नहीं बिक रहा है। कहीं अगर चोरी छुपी बिक रहा है तो जानकारी नहीं होगी। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में मेजा तहसील में हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से देख रहे हैं कि देश के अनेक हिस्सों में जब स्मैक, गांजा और तमाम ऐसी नशीली चीज़ों से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे युवा हैं, वो बर्बाद होते जा रहे हैं। उनके माँ बाप का सपना जो है वो चकनाचूर होता जा रहा है। जिसके घर का एक युवक जिनका एक बच्चा है, 2 बच्चा है और वो पूरा दिन काम न करके, पढ़ाई न करके, अगर वो नशे में लिप्त है और घर में आकर के न खा रहा है, न पी रहा है, न पढ़ रहा है, सो जा रहा है, अपनी जिंदगी को नशे में बर्बाद कर रहा है। इसी नशे के खिलाफ आज देखो लोगों की हिम्मत देखो कि कम से कम लोग जातिवाद के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, लोग धर्म के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, लोग तमाम प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नशा मुक्ति के खिलाफ आंदोलन कौन करेगा इस देश में? बाबा तिवारी जी को मैं यहाँ जितने लोग, हजारों की संख्या में जो लोग एकत्रित हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को कि कम से कम इस नशा मुक्ति के लिए आप सभी अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं इन लोगों से बात करता हूं कि सुनिए और आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप कहां हैं, आप इस नशा मुक्ति अभियान के साथ हैं या उधर हैं। बाबा तिवारी जिंदाबाद। यमुना पार विकास मंच एक सामाजिक संस्था है जी। जो समाज के जरूरतमंद और जरूरी मुद्दों पर अपनी आवाज उठाता है। आज इसी कड़ी में हम लोग तहसील दिवस पर आए हैं। मुझे उम्मीद थी कि तहसील दिवस पर एडीएम होंगे, एसडीएम होंगे, सीडीओ होंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मेजा का, कोई भी सक्षम अधिकारी इस तहसील दिवस पर उपलब्ध नहीं है। पूरा क्षेत्र की जनता ये उम्मीद करके आती है कि तहसील दिवस पर हम अपने उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, लेकिन एक तहसीलदार के भरोसे पूरे तहसील को छोड़ दिया जाता है। ये मेजा का दुर्भाग्य है, मेजा विधानसभा का दुर्भाग्य है, मेजा तहसील का दुर्भाग्य है। आज हम लोग नशा मुक्त, खास तौर से वो नशा स्मैक और गांजा जिसकी लत लग जाने के बाद कोई भी युवा नौजवान स्मैक को छोड़ नहीं पाता। इसी कारण हमारे क्षेत्र में चोरियां बढ़ी हैं, अपराध बढ़ा है, लूट बढ़ी है, छिनौती बढ़ी है, क्योंकि स्मैक के नशेड़ी को आप समझिए कि स्मैक का नशेड़ी जब स्मैक का आदी हो जाता है तो किसी भी कीमत पर उसे हर 12 घंटे में स्मैक का डोज चाहिए। वो पहले अपने घर का सामान चुराता है, जब घर का सामान चुरा के वो घर वाले जान जाते हैं, सब कुछ छुपा के रखते हैं, तो आस पड़ोस का चुराना शुरू कर देता है। जब वहां मौका नहीं मिलता तो रात में बाइक में मुंह बांध कर लोगों की छिनौती और दुकानों पर चोरी करने का काम करता है। ये सब कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से हो रहा है। पुलिस सब जानती है,
आप समझिए कि पुलिस सब जानती है कहाँ स्मैक बिक रहा है, कहाँ गांजा मिल रहा है, कहाँ गांजा बिक रहा है, पुलिस को सब पता है। लेकिन कहीं न कहीं पैसे के दबाव में आकर, राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर पुलिस चुप हो जाती है। ये बताइए कि ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि हमें इस नशा मुक्ति के खिलाफ हमें अभियान चलाना चाहिए? मैंने देखा मेरे क्षेत्र के कई परिवार ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए। हाँ। कई परिवार, लोग अपना इकलौता बेटा खो दे रहे हैं। हाँ। परिवार में जो जो दो तीन तीन भाई हैं, एक भाई लत में आ गया, फिर दूसरे कई गांव ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया स्मैक के चक्कर में। आज नौजवान बेकार हो गया है, वो किसी काम का नहीं है, उसका पूरा परिवार। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे, नौजवान बर्बाद हो रहा है, पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, लोग चोरी कर रहे हैं। जिन बच्चों को घर का निर्माण करना चाहिए, भविष्य का निर्माण करना चाहिए, अपने माँ बाप का भविष्य बनना चाहिए, वो लोग चोरी और छिनैती, डकैती और नशागिरी में परेशान है। ये बताइए, पुलिस तो दावा कर रही है, सरकार दावा कर रही है कि हम हथकंडा कस रहे हैं और ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं, तब आप क्यों कर रहे हैं ऐसा बताइए? मेजा का 50% सामाजिक आदमी जानता होगा कि मेजा विधानसभा में स्मैक कहाँ बिकता है, गांजा कहाँ बिकता है, कौन बिकवा रहा है। क्या पुलिस नहीं जानती? पुलिस सब कुछ जानती है। लेकिन जानबूझकर पुलिस के तो बच्चे यहाँ रहते नहीं, वो तो यहाँ नौकरी करने आए हैं, उनके बच्चे तो इस प्रभाव में आ नहीं रहे हैं। प्रभाव में आ रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे। तो पुलिस क्या 2 साल 3 साल यहाँ नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, चले जाएंगे। 1 मिनट में रोकना चाहता हूँ, क्या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के या बड़े बड़े जो डीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर या नेता हैं, क्या उनके बच्चे इस स्मैक और नशे में क्या संलिप्त नहीं है? सबके बच्चे हैं। जी बोलिए आगे। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कमिश्नर प्रयागराज ईमानदार हैं, डीआईजी अजय पाल शर्मा जी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनके न्याक के नीचे अगर मेजा विधानसभा में यमुना पार में ये धंधा हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी चिंता का विषय है। उनको भी सोचना होगा, कहीं न कहीं ये उनकी ईमानदारी पर दाग लगता है। ईमानदार अधिकारी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन उनके नाक के नीचे अगर उनके नीचे के कर्मचारी ये करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर भी संदेह का घेरा जाता है। उनको कठोर कार्रवाई अब करना पड़ेगा। तो क्या आप उन अधिकारियों को, जिसका जैसे डॉक्टर अजय पाल शर्मा साहब का नाम ले रहे हैं या जिसका भी नाम ले रहे हैं, एसपी, एसएसपी साहब का, एसीपी साहब का, उन सबको भी आप अपने इस जो ये आंदोलन है उसका हिस्सा बनाना चाहते हैं? निश्चित रूप से शुरुआत नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी तक चढ़ा जाता है। प्रथम पंक्ति ये मेजा है, उसके बाद हम लोग डीसीपी का घेराव करेंगे, फिर कमिश्नर को घेरेंगे। ये शुरुआती दौर से जगाने का प्रयास है। जी वकील साहब, क्या नाम है आपका? राजीव सिंह हरवार। जी राजीव सिंह साहब, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर आप? देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि नशा जहर है यारो, करो न इससे यारी, नशे से बढ़कर लोगों नहीं होती कोई बीमारी। बाबा तिवारी ने जो बीड़ा उठाया है, अलख जगाने का काम किया है, परिवार को बचाने का काम किया है। नशा मुक्त जब हमारा मेजा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रतिभाएं उठेंगी, कोई दो राय नहीं है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि नशा मुक्ति की दिशा में इनका कदम बहुत ही सराहनीय है। हम उनके कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए प्रयास करेंगे। नशा मुक्ति जब मेजा में होगा तब प्रयागराज में होगा, जब प्रयागराज में होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा तो पूरे देश में होगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी होगा। ऐसे ही नशा के खिलाफ हर जिले में और प्रदेश के हर हिस्से में, हर कोने में ये चिंगारी उठनी चाहिए। जी सर बोलिए, क्या नाम है आपका? मैं राम शिरोमण तिवारी जी बताना चाहता हूँ, आप यकीन करिए, यकीन नहीं, हम सब पूरे साक्ष्य दे के बता रहे हैं जी जी कि आम जनमानस उप जिलाधिकारी के यहाँ तहसील दिवस हो, समाधान दिवस हो, जितने भी लोग इनके यहाँ आ करके अपना प्रार्थना पत्र, अपनी समस्याओं को देते हैं, उसमें 10% का भी निस्तारण नहीं होता। मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आधा दर्जन से ज्यादा मेरे पास प्रमाण है। एसडीएम मेजा यहाँ से आदेश देते हैं, कागज थाने सीधे कूड़े खाने में जो है, सीधे कूड़े खाने में जाती है। किसी समस्या का न अमल हो रहा है, न उप जिलाधिकारी मेजा के आदेश का कोई पालन हो रहा है। आम जनमानस हैरान है, परेशान है। जैसा कि बाबा तिवारी जी ने अभी बताया कि ये नशे में लिप्त लोग जो है चोरी डकैती छिनौती में व्यस्त है, ज्यादा दूर की बात नहीं करता। मेजा रोड चौराहे पर ही
दर्जनों दुकानों पर ताला तोड़ करके चोरियां हुई हैं। हाँ। अब आज तक किसी चोरी का खुलासा नहीं हो पा रहा है। क्या कहे, दुर्भाग्य है। अब जमीन से लेकर के जहां तक होगा संघर्ष शुरू हो चुका है बाबा तिवारी का, और जनहित की जमीनी समस्याओं को लेकर आर पार का संघर्ष होगा। बाकी कुछ इस नशे से लोगों की, युवाओं की जान चली जा रही, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, दुर्घटना चली जा रही है, लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। अब बताइए सर, क्या नाम है आपका? हम राजू सुंदरिया, जिला पंचायत सदस्य जी। ब्लॉक उरुआ, वार्ड संख्या 74 से बोल रहे हैं। इस नशा जो बाबा भैया जो नशा मुक्ति अभियान चलाए हुए हैं, हम इनके साथ हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो मेजा का स्तर है नशा के लेके बहुत गिरा हुआ है। आज जो माँ बाप अपने बेटे का परवरिश करते हैं इसलिए कि हम बूढ़े होंगे तो हमारे बेटे हमारा जो है परवरिश करेंगे, लेकिन आज वही बेटे जो है आज नशा करके एकदम घर को बर्बाद कर रहे हैं, अपना घर बेच रहे हैं, माँ को मार रहे हैं, बाप को मार रहे हैं, पिता को मार रहे हैं, खेती बेच रहे हैं। सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे ये नशा बंद हो, इसके लिए अगर हमको कुछ भी करना पड़ेगा हम सदैव तैयार हैं। जी। तो आप लोग ये किस स्तर पर इस पूरे आंदोलन को ले जाना चाहते हैं कि क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा रहेगा या कुछ दिन के लिए रहेगा, या क्या इरादा क्या है आप लोगों का? अभी दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है जी। क्या समझ अच्छा, मेरे बारे में आप पता करिएगा। जी। पूरा क्षेत्र की जनता जानती है। हाँ। क्षेत्र में जब कोई समस्या पड़ा, अगर कोई एक भी आवाज उठी हो तो पहला आवाज जी, आप समाज सेवी हैं। जी जी, निश्चित रूप से बोलिए। मैं लोगों के लिए मैं लड़ता रहता हूँ। जेठ दोपहरी आधी रात बाबा तिवारी सबके साथ। जेठ दोपहरी आधी रात बाबा तिवारी सबके साथ। तो ये बताइए, क्या ये जो नशा का जो ये नशा मुक्ति अभियान है, आप सभी एक साथ हैं इनके साथ? जी बाबा जी के साथ? जी बिल्कुल। अगर हैं तो एक बार हाथ उठाइए ना आप लोग। बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसीपी में जब फर्जी तहसील दिवस बंद करो, फर्जी तहसील दिवस बंद करो, एसडीएम में जब एसीपी में जब जी, मैं राकेश तिवारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य बरसहता। आज ये जो पहल यमुना पार विकास मंच के बैनर तले हमारे क्षेत्र के युवा नेता बाबा तिवारी जी ने जो ये पहल शुरू किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने ये जो पहल शुरू किया है अराजनैतिक पहल है, इसमें कोई राजनीति से प्रेषित नहीं है। ये पहल ये मेजा विधानसभा ही नहीं, पूरे जमुना पार को बचाने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाई है और हर घर को बचाने का अभियान इन्होंने शुरू किया है। इस प्रकार के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं कि अगर इस प्रकार का नेतृत्व अगर नेता करे तो निश्चित रूप से हमारा देश ही नहीं बल्कि प्रदेश ही नहीं, हर विधानसभा उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी और नशा मुक्ति होगी। धन्यवाद। आपके पास कोई ऐसी जानकारी या उदाहरण जिससे कि इस नशे से हमारे युवा परेशान हो रहे हैं या हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं? ये ऐसी ये जो है नशीले जो मादक पदार्थ हैं, जो कि इसका एक गैंग है, जो कि वो गैंग हर जगह सक्रिय है और उस गैंग में जो कि प्रशासन भी कहिए उस पर तत्परता नहीं दिखा रहा है, न तो जो समाज सेवी हैं वो तत्परता दिखा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि समाज सेवी और प्रबुद्ध वर्गों के साथ पुलिस और प्रशासन को अभियान चलाना चाहिए कि जो है इस पर जो है एक अभियान चला करके इसका एक निदान करना चाहिए, जिससे जो है हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद न हो सके और हम लोगों के जान माल की सुरक्षा हो। तहसील दिवस बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम बोलब दम है दमन में तुम्हारा, आज कितना देखा आप देखेंगे, देख रहे हैं कितना दमन में तुम्हारा, जगह है कितनी जेल में तुम्हारा, देखा है देखेंगे, दम है कितना दमन में तुम्हारा, देखा है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तुम्हारा, देखा है देखेंगे, एसीपी में जब बाहर आओ
की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंस्पेक्टर मेजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर मेजा बाहर आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एसीपी मेजा बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर। अरे दम है कितना दमन में तुम्हारा, देखा है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तुम्हारा, देखा है देखेंगे। अरे एसीपी मेजा बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। एसडीएम मेजा बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। फर्जी तहसील दिवस बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी तहसील दिवस बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसमें गांजा की बिक्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो जी आप देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी अपने गार्जियन को बरगलाकर भांग के दुकान पर जाके गांजा और स्मैक ले रही है। तो क्यों भांग के दुकान पर गांजा स्मैक बिक रहा है? हर चौराहे पर बिक रहा है, कहीं सोनरवा के तारा, कहीं उरुआ, कहीं सिरकड़ी, कहीं बिजौरा, कहीं उस नार में, कहीं उस नार में। तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ से ये नहीं होता है तो हम लोग आगे जाएंगे। बाबा तिवारी जो पहल किए हैं उनके साथ हम लास्ट तक बने रहेंगे जब तक हमारे युवाओं का भविष्य लाइन पर नहीं आएगा। और युवाओं के नेता बाबा तिवारी हैं, युवाओं का भविष्य बना के ही छोड़ेंगे, नशा स्मैक गांजा बंद करके ही छोड़ेंगे। बाबा तिवारी जिंदाबाद। हमको किसी ने बताया। पुलिस अभिमानदा पुलिस उसको सब पता है, मेजा पुलिस का पता, दिघिया चौकी इंचार्ज सब बारे में मेरी सारे सोच से बात हो गई, सारे चौकी इंचार्जों को मैंने मान्य कर दिया है। मैं खुद पकड़ूंगा, ये पकड़ूंगा तब कार्रवाई। ये बाबा तिवारी अलग जगाने का काम कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। हम नहीं पकड़ सकते, हम नहीं पकड़ अलग जगाने का, लेकिन आप नहीं, हम नहीं पकड़ सकते। स्थानीय स्तर पर हम नहीं व्यक्तिगत लोगों को नहीं कर सकते। हमको राजनीति आप तो सब जानिए, आप पीछे लगे, थोड़ा सा बता भी देंगे तो थोड़ा सा समझ जाएंगे आप। अधिकारियों में जितना गोपनीय रूप से, गोपनीय रूप से बताएं, गोपनीय रूप से बताएंगे। एक मिनट, जितना अधिकार हमें है उतना ही अधिकार जनता को भी। जी जी, आप बेहिचक पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद मुझे फोन कर दीजिए, उसको हम विधिक तरीके से कार्रवाई कर देंगे। लेकिन आपको पकड़ने का पूरा अधिकार है। लेकिन आप दुश्मनी न लेना चाहें तो आप हमको व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाती है। आप चाहें आप थोड़ा टाइट कर दीजिए, थोड़ा टाइट कर दीजिए। स्मैक के खिलाफ बहुत खिलाफ हूँ, प्रारंभ से रहा हूँ। आप मुझे स्मैक में नहीं फंस गए, स्मैक नहीं बिकेगा किसी को। हाँ बस यही, बाकी ठीक है। हाँ स्मैक बंद करा दीजिए, हम एकदम समर्थन। ठीक भैया, धन्यवाद।